हेलो नमस्ते आप सत श्री अकाल वट यू फील कनेक्टेड विद मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को जहां पर मैं बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य जितने भी लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है उसे ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है थंबनेल में आप देख करके समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है तो जानते हैं इसके विषय में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर कभी पढ़े नहीं है। ठीक, उनको ये होता है कि मेमोरी समझ में नहीं आता है कि क्या है, रैम रोम ये सारी चीज़ें क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को भी आज ये वीडियो समझ में आने वाला है और जो कंप्यूटर पढ़ते हैं CS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बल्कि BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, किस बला का नाम है मेमोरी। ठीक, और ये वर्क कैसे करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल खरीदने जाते हैं, कभी दुकान पे चले जाते हैं। ठीक, अब वो जाकर के कहते हैं कि भैया हमको सबसे ज़्यादा रैम वाला मेमोरी दे दो, मोबाइल दे दो। ठीक, जिसका सबसे ज़्यादा रैम होगा वही हमको जो है कि मोबाइल हमको दे दो। लेकिन ये रैम होता क्या है, वर्क क्या होता है इसका, ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं। बाकी CS के स्टूडेंट्स हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि मेमोरी के विषय में कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। ठीक, तो मेमोरी क्या होता है, ये किसी भी डाटा को, ठीक है, कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है। ठीक, किसी भी डाटा को। अब डाटा नहीं समझ में आ रहा है आपको, डाटा क्या है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो है, ठीक है, कोई भी आप फाइल स्टोर करते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे अगर किसी ने मैसेज किया, ठीक, कोई वीडियो आपको भेजा किसी ने, आप उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो वो वीडियो डाउनलोड होकर के कहाँ जाता है, मेमोरी कार्ड में जाता है। ठीक है, वही क्या है, मेमोरी है। जहां पर भी कोई वीडियो या फिर कोई भी फाइल स्टोर हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी के भी कई प्रकार होते हैं। वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें भी प्राइमरी मेमोरी के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें से बेसिकली आप दो टाइप्स अगर जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये BSc के एग्जामिनेशन में भी ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेम इसी तरह आप जाकर के बस लिख देना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी ये एक टेम्परेरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या, टेम्परेरी मेमोरी। वो कैसे, इसमें कोई भी अगर चीज़ हम स्टोर करते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर हम स्टोर करते हैं तो वो क्लियर नहीं कि वो कब तक रहेगा। इसमें समझ पा रहे हैं आप, टेम्परेरी मेमोरी, इसीलिए इस प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से दो है, मुख्यतः दो प्रकार हैं। ठीक है, जो कि रोम और रैम। वही रैम जो आप मोबाइल में खोजते हैं। ठीक, और रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, यानी इसमें जो डाटा है इसे हम केवल यूज कर सकते हैं, इसमें हम कोई नया डाटा नहीं डाल सकते। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आता है तो आप स्टोर कर लेते हो ना, अगर आपके मोबाइल में वो रोम है, ठीक है, आप रोम में अगर स्टोर करना चाहेंगे तो वो डाटा कभी भी स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि रोम केवल एक ही बार उसमें कोई डाटा फीड होता है, एक ही बार कोई चीज स्टोर हो गया उसके बाद उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो कंपनी ना चाहे। ठीक है, जब तक कि वो कंपनी जिसने उसमें स्टोर किया है। जैसे कि अब रोम को आप कैसे समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ही एक स्मार्टफोन मिल रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन और टैबलेट मिल रहा है। उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री महोदय और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उनका तस्वीर है। ठीक, वॉलपेपर पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि भैया ये वॉलपेपर हमको नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई देखता है तो कहता है कि अरे यार तुम तो यार ये मिला हुआ मोबाइल है उसको यूज कर रहे हो। ठीक, अब ऐसे में वो बच्चे चाहते हैं कि उस वॉलपेपर को हटा दिया जाए, बट क्या है कि वो वॉलपेपर हट ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे जो है कि किसी कंपनी द्वारा उस वॉलपेपर को उसमें फीड कर दिया गया है और वो वॉलपेपर वहां से नहीं हट सकता है जब तक कि वो कंपनी खुद ना चाहे कि वो वॉलपेपर वहां से हटे। ठीक है, तो जिसने वहां पर फीड किया है वही उसको हटा सकता है। अर्थात एक बार उसमें अगर फीड हो गया तो वो फीड हो गया, आप उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, वही क्या होता है, रोम होता है। वो हर एक मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, आप जैसे कोई रिमोट यूज करते हो ना, टीवी का रिमोट है, ठीक, उसमें आप बटन दबाते हो एक,
2, 3, ठीक है, ऐसे उसमें बटन होते हैं, ठीक है। तो आप जब 1 दबाते हो तो टीवी पे देखोगे तो वहां पे 1 नजर आएगा, 2 दबाओगे तो वहां पे 2 आएगा, ठीक है। वो कैसे होता है, क्योंकि वो पहले से फीड है, उसमें एक रोम कोई एक चिप लगा हुआ है पहले से, ठीक है, कोई मेमोरी कार्ड उसमें लगा हुआ है पहले से, जिसमें वो फीड है कि हाँ ये बटन दबाने पर 1 आना चाहिए, ये बटन दबाने पे 2 आना चाहिए। ये वाला बटन उखाड़ के यहाँ लगा दिए और ये वाला उखाड़ के यहाँ लगा दिए, और फिर इसको दबाओगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1, अगर 1 वाला बटन जो है यहाँ पर 2 आपने यहाँ पे 1 की जगह पे लगा दिया ना, ऐसे समझो यहाँ वाला बटन उखाड़ करके आपने 2 वाला 1 पे लगा दिया और फिर आप इसको दबाते हो, तो ऐसा नहीं है कि टीवी पे 2 नजर आएगा आपको। वहां पे जो पहले से था फीड था, ठीक है, जो उसके मेमोरी में है कि यहाँ पर जैसे ही दबेगा एक बार तो वहां पे क्या होना है, 1 होना है, तो वही 1 आपको वहां पे नजर आना है, ठीक। इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम होता है। अब हमको क्या जानना है, अब हमको जानना है रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आप जो दुकान पे जाते हैं और कहते हैं ना कि भैया हमको सबसे ज्यादा रैम वाला मोबाइल दीजिए, ये वही वाला रैम है, ठीक है। ये उसी रैम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ये जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। वो कैसे, रैम कुछ इस प्रकार से वर्क करता है कि इसमें जो भी डाटा फीड होता है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो डाटा है आपने इसमें अगर कोई डाटा फीड कर दिया तो ये आपको बरसों बाद भी आपको ये डाटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो डाटा फीड करते हैं वो कुछ समय बाद फिर नष्ट हो जाएगा, ठीक। और ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कुछ इस प्रकार से करता है कि अगर आपने आपके मोबाइल में जो है कि कोई रैम है लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपके मोबाइल में एक 10 GB का रैम फीड है, ठीक, फिट है पहले से। अब आप उसमें क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, ठीक। आप मान लीजिए उसमें अगर फेसबुक अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, आपने फेसबुक को टच किया, फेसबुक ओपन होगा, ठीक है। लेकिन ओपन होने से पहले कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें जो है कि कुछ समय लेता है, ठीक है, कुछ समय लेता है। तो वो क्या होता है, उस समय जो कुछ जो समय ले रहा है, मान लीजिए स्क्रीन पे थोड़ा व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का कुछ आता है और कुछ समय लेता है उसको जो है कि स्क्रीन पे दिखाने से पहले। वो क्यों होता है, वो रैम का ही कमाल है, ठीक। आपका रैम जितना ज्यादा होगा वो समय उतना ही कम लगेगा, ठीक है। आपका रैम जितना ही ज्यादा होगा, आपका फेसबुक जो ऐप है वो खुलने में उतना ही कम समय लगेगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि आप अगर जितना ही ज्यादा रैम वाला कोई मोबाइल लेते हो तो आपका जो है कि फेसबुक ऐप उतना ही ज्यादा जल्दी खुल जाएगा। वो कैसे, जो रैम होता है, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप अपने मोबाइल को देते हो, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि फेसबुक ऐप को ओपन करो, ठीक, आपने ये उसको जो है कि कह दिया। अब वो क्या करता है, सबसे पहले जो फेसबुक ऐप है वो आपके मोबाइल में है, वो क्या करता है, रैम वहां से पिक करता है, ठीक, वहां से जाएगा उस फेसबुक ऐप को पिक करेगा, उसके बाद आकर के अपने ऊपर रख लेगा, ठीक है, रख करके लाएगा और उसके बाद देखेगा कि प्रोसेसर कोई और वर्क तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये गया, पिक किया, अब देख रहा है प्रोसेसर को कि ये कोई दूसरा वर्क तो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि ये व्हाट्सएप पहले से ओपन करके बैठा हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले ये जब व्हाट्सएप वाला काम जब इसका खत्म हो जाएगा तो ये जो स्टोर किया हुआ है फेसबुक को वो ला करके इस पर दे देगा, ठीक। यानी मान लीजिए अगर 10 KB का फेसबुक है और 8 KB का ये जो व्हाट्सएप है, ठीक है, 8 KB का व्हाट्सएप पहले से आकर के आपके प्रोसेसर पे बैठा हुआ है, ठीक। 10 KB का फेसबुक है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर जाने के लिए 10 KB का जगह चाहिए, ठीक है, और आपका प्रोसेसर में जगह 10 KB है, ठीक, और आपके फेसबुक को 10 KB चाहिए जगह, ठीक है। और इसमें जो है कि 8 KB का व्हाट्सएप पहले से बैठा हुआ है, यानी खाली कितना है आपके प्रोसेसर में जगह, 2 KB का। अब जब आपके प्रोसेसर में 2 KB का जगह खाली है तो ये क्या करेगा, जो रैम है वो इंतजार करेगा कि जैसे व्हाट्सएप का काम खत्म होगा फिर ये फेसबुक को इस पे ला करके रख देगा कि भैया अब इसको तुम पकड़ो, अब इसको प्रोसेस करो, ठीक है। तो जैसे ही व्हाट्सएप का काम खत्म हो जाता है, व्हाट्सएप अपने जगह पर चला जाता है और उसके बाद वहां पर फेसबुक जो है आकर के बैठ जाता है और ये जो है प्रोसेस करने लगता है। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है रैम, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल में। और उसके बाद जब मैं वो कमेंट पढ़ूंगा उसके बाद आपको उस दिक्कत का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स थे, रैम, रोम। अन्य भी पार्ट्स हैं लेकिन उसको आप अभी मत जानिए, ठीक है। उसके लिए कोई अलग से वीडियो ला दूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से विस्तृत ज्ञान दूंगा। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। परमानेंट मेमोरी
ये आप सुन करके आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ परमानेंट सा होगा। ठीक, अभी तक आपने रैम देखा, ठीक है, जिसमें आपने कोई डाटा फीड किया, फिर वो जो है कि डिलीट हो जाता था, कुछ समय बाद गायब हो जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसमें जो है कि आप कोई पेन ड्राइव यूज करते हो ना, पेन ड्राइव, या फिर आप अपने मोबाइल में जो है कि कोई एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड आप यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क, ये सब जो है कि क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाटा अगर हम फीड करते हैं, कोई भी डाटा हम डाटा सेव करते हैं, तो वो बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, वो परमानेंट तरीके से उसमें फीड हो जाता है। वो जब तक हम खुद से डिलीट नहीं करते हैं, वो तब तक वहां से डिलीट नहीं होगा, अगर वो मेमोरी सही है। जैसे कि हमने किसी पेन ड्राइव में अगर कोई मूवी, ठीक है, अगर ये एक मान लीजिए पेन ड्राइव है, इसमें इतना जगह है, इसमें से हम इतने जगह में जो है कि कोई मूवी हम 2 GB का कोई मूवी हम इसमें सेव कर दें, ठीक, तो जब तक हम उस मूवी को खुद से डिलीट नहीं करते हैं, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, या फिर पेन ड्राइव ही खराब हो जाए, या फिर हम जो है कि खुद से उस मूवी को डिलीट कर दें, ठीक, तब तक जब तक वो हम डिलीट नहीं करते हैं, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। यानी ये परमानेंट मेमोरी है। इसमें कोई भी डाटा हम यूज करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये उसको अपने अंदर स्टोर किए रखता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इससे हम कोई भी डाटा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और इसे हम एक जगह से दूसरे जगह, यानी अगर हमने कोई पेन ड्राइव है, कोई भी हमारे पास एक मेमोरी कार्ड है, वो हमने मोबाइल से कोई डाटा लिया, उसमें फीड किया, और उसके बाद वो मेमोरी कार्ड हमने जा करके किसी कंप्यूटर में या फिर किसी लैपटॉप में लगा दिया, ठीक है, तो वो डाटा क्या है, यहाँ से वहाँ हम उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर तो हो ही सकता है उसमें, जब यहाँ से वहाँ गया तो फिर ट्रांसफर तो हो ही सकता है भैया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो सेकेंडरी मेमोरी कुछ इस प्रकार से होता है और ये काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के विषय में जानकारी हो गया होगा। और जो रैम, यानी कि जो आप दुकान पे जाते हैं ना, कहते हैं भैया हमको सबसे ज़्यादा रैम वाला मोबाइल दे दो, वो रैम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। इस पर बहुत सारे आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।